ठीक है, टॉपिक का नाम और जो लेक्चर पढ़ना है उस पर डायरेक्टली लिखा करो। कभी किसी बच्चे को जैसे कहीं पे कंफ्यूजन होगा, अगर टॉपिक का नाम डायरेक्टली लिखा होगा ना, मैंने पढ़ा क्या, वो उसी लेक्चर पे डायरेक्टली जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड चेकिंग आउट कौन सा लेक्चर। आई बात नहीं। अब क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, अदरवाइज वो ऊपर लिखा करो। देखिए सीवेन क्या होता है, मैंने कल क्या बताया, सीवेन किसको बोलते हैं, एक वर्टेक्स से तीसरे वाले साइड पे ऑपोजिट साइड पे जो भी लाइन पड़े, अगर वो ना एंगल बाइसेक्टर, ना वो तुम्हारा मीडियन, ना वो तुम्हारा वर्टिकल, उसको हमने क्या बोला, चलो लाइन हमने मैंने एक लाइन मान ली, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैंने क्या मान लिया, मैंने ली। यहाँ से यहाँ पे भी मैंने एक लाइन मार दी, जिसको मैंने नाम दिया ई। इधर से भी लाइन चला दी, इसको मैंने क्या बोल दिया, ऐसे चलाई कि तीनों एक साथ, ठीक है। वरना ऐसी भी पॉसिबिलिटी है सीवेन इधर भी बन सकता था, तो ये मीट नहीं करते फिर, लेकिन हमें मसला जो है वी हैव टू मेक देम मीट। आई बात है। तो सीवेन तीसरा वाला ऐसा लेना है, क्योंकि दो लाइन तो हमेशा मीट करेगी, तीसरी लाइन को भी अगर मीट करा ना तो वैसा ही सीवेन दे दे। इज इट क्लियर? तो मैंने मान लिया तीनों क्या है, सीवेन। पहला रिजल्ट इसका, पहला रिजल्ट याद रखिए सारे। फर्स्ट रिजल्ट विल बी लाइक दिस, AF by LP is equal to BD by DC into यहाँ लिखा into CE, इधर से रखो AF by BD by CE by ये हमेशा मान के बराबर। ठीक है भाई जी। अब आपने बोला सर हमें थोड़ा सा तो इसका प्रूफ चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज था ये जो आपको पता होनी चाहिए, यानी अगर तुम्हें कभी भी ट्रायंगल दिया, कोई सा भी ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, तुमने बोला ये जो लाइन है ये सीवियन से क्या है, तो AF by FB हमेशा बराबर होगा BD by CE by। अब अगर इसकी जगह ऑल्टीट्यूड दिया, ऑल्टीट्यूड काट में, क्या वो भी लॉजिक उसमें फॉलो होगा? बिल्कुल हो जाएगा। नजर रखिएगा, इधर देखना साहब मैं क्या कह रहा हूं। ये किसी जनरल फिगर के लिए, अगर उसमें लाइन जो बीच में पड़ रही है वो क्या है, सीवियन, यानी उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है, बाकियों के लिए तो है ही। समझ आ रही है? बाकियों के लिए है ही है, उसके लिए भी है, हर जगह अप्लाई होगी ये फॉर्मूला। कैसे देखा, AF by साइक्लिक वे में, AF by BD by CE by, सबका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? इस पे क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, जिसको पता नहीं होती है कर ही नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, हाथ पैर मार दो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मैंने बोला सर हम क्या करते हैं, इसको मैंने O पॉइंट मारा जहां पे मीट कर रहे हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया है कुछ, क्या पढ़ाया मैंने बोला सर अगर हमने क्या बोला, मैंने आपको बताया, कहा कि अगर मैं ट्रायंगल BOC देखो, क्या देखो, ट्रायंगल BOC देखो, आराम से ये एरिया देखूंगा मैं इसका, क्या देखूंगा, और मैं ट्रायंगल A दिया, ABC का एरिया देखो, किसका एरिया देखा, ठीक है, मुझे एरिया देखते हैं, क्या देखना। तो आपको अगर याद होगा इसका देखो, इसको BOC को देखो। पहले मैं दो ट्रायंगल्स लिए, एक तो BOC लिया और क्या लिया, अब BOC में भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो ट्रायंगल्स ले रहा हूँ, एक BOD ले रहा हूँ, इधर से देखना ट्रायंगल BOD, और क्या ले रहा हूँ BOC एंड DOC। क्या लिया मैंने, अब मुझे याद करो, आपको मैंने बताया था अगर तुम्हारे ट्रायंगल तो याद है, ये तुम्हारा ट्रायंगल, ये क्या है तुम्हारा ट्रायंगल BOC, इधर पे एक लाइन पड़ी है D, याद है? क्या मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि अगर तुम ये देखना चाहते हो इसका एरिया इसका एरिया क्या है, वो बराबर होगा इनके बेसिस का रेशियो के बराबर, याद है? हाँ, कैसे देखा था, ऑल्टीट्यूड डाला था, मान लो ये ऐसे लाइन पड़ी, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला था, ऑल्टीट्यूड डाला था, 90 डिग्री डाला था,
तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? BOD का। तुमने बोला हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे? BD, अरे इसकी BD है, इनटू ऑल्टीट्यूड, इसको मैंने h माना तो यहाँ पे h आ गया। दूसरे वाले का क्या होगा? तुमने बोला हाफ ऑफ DC, बेस DC है ना, लेकिन ऑल्टीट्यूड तब भी h है, तो तुमने लिखा हाफ ऑफ BC इनटू h। ये तुम्हारा कट गया, हाफ और हाफ कट गया, यानी रेशियो जो इनका होगा वो वही होगा जो इनकी बेसिस का रेशियो। याद है? हाँ? तो तुमने बोला सर इसमें हमें ये आ गया कि अगर हम एरिया देखें किस किस का, तुमने बोला BOD का, ट्रायंगल BOD का, और किसका, और ट्रायंगल DOC का, इसका जो रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है? यानी ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DO किसके बराबर होगा? पहले जिसका लिखा BD डिवाइडेड बाय, वो जो क्लियर है। अब जरा हम किसकी बात करते हैं? अब जरा हम इसकी बात करते हैं, बड़े वाले ABC। इसमें भी दो ट्रायंगल देखना, BAD और ADC। BAD और याद है सबको, समझ आ रहा है? ये देखो अब बड़ा ट्रायंगल, देखो जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसी सारा उसी में, लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं होगा। मैंने बीच में ऐसे लाइन एक मार के, ये D यही है, ये A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा क्या है? तो बताओ मुझे ABD और ADC का रेशियो क्या होगा? सेम BD इज टू H, रेशियो तो सेम होगा ना। क्यों? क्योंकि जो इनकी बेसिस का होगा रेशियो वही इनका भी रेशियो होगा। नहीं आ रही है बात समझ? यानी तुमने बोला सर यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ABD एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके बराबर होगा? ABD by DC के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ABD by DC के बराबर, लेकिन ऐसे नहीं मुझे लिखना। अब मुझे तरीका अब रेशियो है, जरूरी मत है ये रेशियो सेम दिया, एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और हो सकता था ना। मान लो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक A नाम दिया, क्या दिया है? ये B, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियो इसका A/D लिखा, क्या लिखा? फॉर सिंपलिसिटी, यानी इधर पे भी मैं क्या लिखता? A/B, यहाँ पे भी रेशियो क्या आएगा? लेकिन इतना पता नहीं BD/DC। हाँ, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है इसका? मैंने बोला सर अगर ये x होता तो ये कितना होता, अगर ये y होता तो ये कितना होता। पार्ट का वैल्यू जरूरी मत है सेम है, रेशियो से। ओ बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो रेशियो लिंक करा रहा हूं। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं दोनों को माइनस करूं। क्या करूंगा? दोनों को माइनस करूं। क्या करूंगा? करो दो, आप दोनों को माइनस। ठीक है, समझ आ गया? जब तुमने दोनों को माइनस, यहाँ पे DOC है, यहाँ पे क्या है? मैं ऐसे नहीं करना चाहता, अब पूरा सुनना। मैं माइनस भी नहीं, ऐसे मैं करना चाहता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज इधर से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस BOD डिवाइडेड, ये करना चाहता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD या DOC। ऐसे मैं ये करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ ये रेशियो किसके बराबर है। ये नहीं, मैंने ये नहीं किया दिस माइनस दिस, इस ट्रायंगल में से ये निकाला। मुझे बताइए अगर आप इस बड़े ट्रायंगल में से ये छोटा निकालेंगे क्या ये बच जाएगा? हाँ, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल AO डिवाइडेड बाय नीचे वाले के बदले ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों ट्रायंगल का रेशियो आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। अब देखते हैं किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में लिख सकता हूं सीधे AX। अभी देखा रेशियो A था लेकिन वैल्यू AX हो, नहीं आ रही बात, समझ आई बात? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू AX होगा। हां, कुछ नहीं सर होगा, नो सर कितना होगा वैल्यू? माइनस BOD किसके बराबर? BOD यहाँ पे कितना है? ABD था AY माइनस, और BOD कितना था? इधर देखो नीचे वाला BY माइनस,
यहाँ से a कॉमन निकला, ऊपर y माइनस एक्स, नीचे से b कॉमन निकला, नीचे से y माइनस एक्स। y माइनस एक्स का आंसर क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? ये स्पेशल चीज है। कंक्लूजन क्या है? इधर लिख रहा हूं मैं, अब ये लिख लिया। ये जो उतारने पे तुम टाइम देते हो ना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो इस पे ज्यादा ध्यान ही अगर दोगे, उसके बाद देखो, आराम से देखो, जल्दी जल्दी लिखा करो। मैं टाइम भी देता हूँ लिखने के लिए, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो ये एडवांटेज भी, एटलीस्ट तुम सुन भी सकते हो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ से इधर चले, इधर हटाऊं मैं, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या आया? तुमने बोला सर अगर मैं ये ट्रायंगल और दो टांगे, इनका जो रेशियो होता है वो वही होता है जो a:b। नहीं आई बात समझ? यानी यहां से तुम्हारा ये कंक्लूजन आ गया, ट्रायंगल BOA डिवाइडेड बाय ट्रायंगल COA, मगर एरिया इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा a/b, क्योंकि पहले BOA लिखा ना, उसके नीचे a। यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस का भी रेशियो इज टू बी, इस पूरे का भी रेशियो इज टू बी, इसका और इसका रेशियो भी a इज टू बी। बोलो क्लियर है या नहीं? समझ आई बात? अच्छा, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a इज टू बी कुछ नहीं है बट वो क्या है? BD। इतना क्लियर है? इसी तरह मैं ये भी प्रूव कर सकता था, इधर नजर रखना सारे। अब ये दो टांगे लूंगा, एक टांग, जब ये दो लिए, जो बचा हुआ साइड था उसका रेशियो। अब ये और ये टांग ले लूं, क्या यहां से नहीं निकलेगा? देखो अगर मैंने ये लिखा पहले, देखो अब दूसरा लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल शाबाश BOC। पहले किसका लिखा? AOC, तो पहले ये वाला साइड, तो मैं लिखूंगा AF डिवाइडेड बाय F। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब मैं किस किस को लूं? अब कौन कौन बचा मुझे? हाँ जी, ये और ये भी लिया। अब मैं ये और ये लूं, अब मैं ये और ये लूंगा, ठीक है। अब जब मैंने ये और ये लिया, पहले मैं इसको लिख लेता, तो बताइए क्या आएगा? तुमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, अब फिर मैं फॉर्मेटिंग खुद करता हूँ, ठीक है, आराम से। ट्रायंगल AOB, और क्या लिखा मैंने? ट्रायंगल BOC, इसके बराबर होना चाहिए। पहले ये लिखा ना तुमने, तो ये आएगा AE/AC। AF/FB चाहिए था, BD/DC चाहिए था, और CE/, तो यहाँ पे मैं BOC को ऊपर लूंगा। समझ आ रही है बात? यहाँ पे मैं BOC को ऊपर लिखूंगा। इधर देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ना BOC नीचे, मुझे CE/AE चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर BOC लिखा, नीचे क्या लिखूंगा? तो यहाँ पे भी टेढ़ा हो जाएगा, CE/AE आएगा। बोलो क्लियर? सर आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये हटाओ नहीं सारा बकवास। हाँ, वो आराम से। ये क्या आ गया? देखो ये एरिया है सबका। अब मैं एरिया सबका नहीं लिखूंगा, AR सबका लिखना, ये नहीं। तो ये बन जाएगा ट्रायंगल BOCA डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COA मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC into area of triangle BOC divided by area of triangle AOB is equivalent to, पहले का क्या था? BD/DC into AF/FB into CE/AE। ये आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा BAOC है और यहाँ पे COA है, एक ही बात है, कट गया। इधर देखो ये BOC है और यहाँ पे BOC है, कट गया। यहाँ पे A और B है और यहाँ पे BOA, एक ही बात है ना, तो कट गया। तो तुम्हारा कितना आ गया सारा? यानी इस सब का वैल्यू किसके बराबर? 1। क्या रखोगे याद? यानी AF कभी भी ट्रायंगल अगर ऐसा है, AF बाय
is equivalent to this by this is equivalent to this by this. It's always and always, ठीक है, यानी this by this into this by this into this by this is always equivalent to 1. हेलो, हाँ बस एक बिकॉज प्लीज जरूरी होगा. चलो ठीक है, क्या बोला मैंने, हो गई, आगे चलते. अच्छा सर, क्या इसका मतलब हो गया कि अगर आप C1 डालते हो इसको 1:1 में डिवाइड करता है? कैसे? अगर BD का 1 लोगे, DC का भी 1, AF का भी 1. वो अगर लिया, हमेशा मत लेते. ये मैंने लिखा 3:2, क्या लिखा, ठीक है. दूसरा मैंने लिखा 2:3, क्या लिखा. तीसरा मैंने लिखा 8:5, क्या लिखा. चौथा लिखा 5:8, क्या ये 1:1 में काट है. ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, तब भी आंसर कितना है. तो वो एक स्पेशल केस तुम बोल रहे हो. आई बात, डू यू अंडरस्टैंड. जनरलाइज नहीं कर सकते, बस इतना मैंने बोला ये हमेशा फॉलो होगा, जो भी रेशियो ये फॉलो क्या होगा. आई बात, डोंट जनरलाइज. गॉट इट. चलो एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट जो है वो ये है. सुनो मेरी बात, आराम से सुनो. एक अगर तुम्हें ट्रायंगल दिया, अब तुम्हें यहाँ पे एक सीबियन दिया है, ना ये मीडियन है ना ये कुछ बता है. ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ए है, बी है और सी. अगर तुम्हें बाकी चीजें दी होती है, जैसे रेशियो दिया होगा, क्या दिया होगा, हाँ बेस दिया होगा किसके बराबर, मगर 42 नहीं दिया, ठीक है. लेकिन तुम्हें यहाँ पे एंगल दिया हो, तुम एरिया निकाल सकते हो. क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल. अगर कुछ दिया होगा, पैरामीटर दिया होगा, देखो आपको कितनी फार्मूलाज मैंने बताई, ऐसे भी बताया नहीं. एक फार्मूला मैंने क्या बोला, हाफ ऑफ बेस इनटू, या दूसरा ऐसे ट्रायंगल वाला, हाफ ऑफ दिस साइड इनटू साइन ऑफ दिस एंगल. याद है, वो भी एक तरीका निकालने का. याद, यानी साइन ऑफ कर आपका एक एंगल भी दिया होगा और दो साइड आपको पता है, आप निकाल सकते. लेकिन बहुत बार ये होता है तुम्हें दिया होता है बाकी साइड, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिया होता, तो ये पूछा जाता है ये निकालने के लिए. ठीक है, ये पूछा जाता है निकालने के लिए. इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे इस सवाल को निकाला जाता है. इज इट क्लियर? जैसे तुम्हें दिया होगा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना, ये तुम्हारा m दिया होगा, क्या दिया है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है ये n दिया होगा. टोटल लेंथ जो है a के अपोजिट में माना था a, b के अपोजिट मानी c के अपोजिट मानी c. तो समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? हाँ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर हो. तो मैंने बोला ये लेंथ दिया है, रेशियो नहीं दिया. रेशियो निकल जाएगा m स्क्वायर, फिर ये कट जाएगा, क्या है, ये लेंथ दी है पूरी m, और मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक m, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा a, यहाँ से यहाँ तक a. आप देखो ये बड़ा मुश्किल है निकालना, आप नहीं निकाल सकते. ना 90 डिग्री है, ना बाकी चीजें दी है, ना ये एंगल दिया. अगर ये एंगल दिया होगा आराम से निकाल देते है ना. कैसे निकालते, अगर ये m दिया होगा, ये n दिया होगा, यहाँ पे एंगल दिया. सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर एंगल दिया है तुम आराम से बोल सकते हो, देखो ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, तुम आराम से बोल सकते हो सर हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं. इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं. दैट विल बी 1/2 ऑफ c into x into sin of this angle. दूसरा वाला आ जाएगा 1/2 of x into sin of this angle. लेकिन जब एंगल भी ना दिया, यानी अगर तुम्हें एरिया दिया होगा तो x का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अब अगर तुम्हें एंगल भी ना दिया तुम क्या करोगे, फंस गए. समझ आ रही है बात. ये सीधे ऐसी बात नहीं है कोई मिसलीनियस है, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ गया पता होनी चाहिए. ठीक है, इधर देखो, और टाइम नहीं लगेगा इसको दिखाने में. अब मैंने क्या करा, देखो कितना इजी है. मैंने यहां से मारा एक लाइन, मैंने बोला ये है ऑल्टीट्यूड, क्या है, इसको नाम दिया मैंने d. यहां से यहां तक मैंने लेंथ मान ली p,
कितना माना? p, स्मॉल p। क्या माना मैंने? अच्छा ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, क्या मैं इस राइट ट्रायंगल को ले सकता? इसको मैंने नाम दिया ये h, हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये h बने। अब जरा मुझे बोलिए कि हम राइट ट्रायंगल ए बी एंड डी, राइट ट्रायंगल कौन सा? पूरा सुनना, इसको निकालने का तरीका क्या है? ए बी, ठीक। आप क्या लिख सकते हो? सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? तुमने बोला सर सी स्क्वायर आएगा, देखो यहां से यहां तक m था, यहां से यहां तक m था, लेकिन हमें कितने का देखना है खाली, तो ये बनेगा m माइनस p। नहीं आई बात समझ? ये बनेगा m माइनस p एक साइड का होल प्लस h स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो दूसरा क्या बनेगा, यहां से मैं इस ट्रायंगल को लूं ADC, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा? b स्क्वायर, किसके बराबर निकलेगा? शाबाश 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 शाबाश, m प्लस p का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बोलिए, क्योंकि ये तुम्हारी बेस है, यहां से यहां तक n है, यहां से यहां तक n है और ये p। बताओ क्लियर हो? क्लियर हो? तो ये तुम्हारा आ गया सी स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल जब मैंने लिया ना, ये वाला साइड कितना था? n। इस n को मैं मल्टीप्लाई मारूंगा यहाँ, m को मल्टीप्लाई मारा गया, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया n से, किससे किया? इसको मल्टीप्लाई किया m से, किससे किया? लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनको भी करना पड़ेगा ना, यानी इसको भी n से हो जाएगा, इसको भी n से होगा, दोनों साइड से। यहां से भी मैं इसको भी m, इसको भी। तुम्हें इसका तरीका जो है फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? कभी भी आ गया फॉर्मूला बना लेना। डू यू अंडरस्टैंड? ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे किया जाता है, ताकि तुम्हें दिमाग में छप जाए, बोल ना जाए। ये हेल्प करता है मेमोराइज करने में, वरना तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है इसकी। देखो यहाँ से nc स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये किसके बराबर आ जाएगा? तुमने बोला n इंटू, इसको खोलो पूरा, ये बन गया m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2mp, यही आ गया। हाँ, 2mp और n भी है ना मल्टीप्लिकेशन में, ये देखो। अच्छा यहाँ पे मैंने n बोला, तो ये आ जाएगा 2mp, ये आ गया, प्लस आ गया तुम्हारा n इंटू h। आगे चल गए, ठीक है, आगे चल गए तो mb स्क्वायर किसके बराबर होगा? तुमने बोला m इंटू, इधर देखो, ये बन गया n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2np प्लस n इंटू, दोनों को ऐड करो, दोनों टर्म्स को क्या किया तुमने? मैंने बोला n प्लस m इंटू c स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ इसको सीधे लिखो पहले, ये बनेगा nc स्क्वायर प्लस mb, यहां से किसके बराबर आ जाएगा? यहां से देखो क्या आ गया, nm स्क्वायर प्लस np स्क्वायर, यही आएगा, माइनस 2nmp, ठीक है, और यहां से आ गया n स्क्वायर h प्लस प्लस, ये बन गया mn स्क्वायर प्लस mp स्क्वायर प्लस 2mnp प्लस mn स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर नहीं है, mn। आई बात समझ? दोनों को किया है। इधर अब नजर रखना, ये इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल। अब यहाँ से देखो क्या क्या, ये और ये तो कट जाएगा, 2mnp और ये, इसमें कोई शक? इसमें कोई शक? कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई तुम्हें कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? चलो इधर देखो, इधर देखो, ये बन गया तुम्हारा nc स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकल सकता है n, है ना? यहाँ पे निकला n, मुझे n की जरूरत नहीं है। इधर देखते हैं, मैं m और n को कॉमन निकालना चाहता हूँ। कोई है ऐसी टर्म? यहाँ पे जरा देखो, ये आ जाएगा, इसको इधर ले लिया, वो समझ आ रही है बात? इसको इधर ले लिया। ओ यार, m और n को क्यों कॉमन निकालूंगा? क्योंकि m प्लस n जो है वो a के बराबर है ना, तो मैं m और n की जगह a लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बताओ किस किस टर्म को मिला सकते हैं? एक तो तुम इसको मिला सकते थे, और नहीं आई बात समझ? देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या है? एक ये टर्म मिल गई, ये तो कट ही गई। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे देखो p स्क्वायर और ये कॉमन निकलेगा। तुमने बोला p स्क्वायर, अंदर क्या बचा?
बोलो क्लियर है? ये और ये भी खत्म हो गया। अब इधर जरा तुम मुझे बताइए, क्या यहाँ पे mn कॉमन नहीं निकलेगा? अंदर क्या आ गया? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा nc स्क्वायर प्लस mb। अब देखो nc स्क्वायर प्लस mb इज इक्वल टू mn। क्या n प्लस m के बदले a लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये बन गया a इंटू mn प्लस यहाँ देखो a इंटू पी स्क्वायर प्लस a इंटू एच स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? अब जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कॉमन, यहाँ पे कोई कॉमन निकलेगा? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा ना, ठीक है। अब मुझे बोलिए कहीं पे पी स्क्वायर और एच स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ देखो यहाँ a कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकला, अंदर क्या आया? मगर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी राइट ट्रायंगल है और वो किसके बराबर है? तो यहाँ से तुमने बोला सर इसका मतलब ये आ गया, इस रिजल्ट को यहाँ लिख रहा एन सी स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू प्लस एम एन। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें पता होगी n कितना है, m कितना है, पूरा सुना क्या कह रहा हूं? अगर तुम्हें क्या पता होगी और तुम्हें पता होगी b और c भी कितना है, तो समझ आ रही है बात? तुम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो। ये बहुत 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 और जितने भी जबरदस्त क्वेश्चंस हैं वो इस पे बेस्ड हो सकते हैं। इसको याद रखो। अब कैसे याद रखोगे? देखो याद रखने का तरीका भी तो देखो। याद करने का सबसे पहला होता है n इंटू, इधर देखो नजर रखो कैसे याद करना है। n इंटू इसका ऑपोजिट c स्क्वायर प्लस m इंटू इसका ऑपोजिट b स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू जो बड़ा साइड है यानी m n a प्लस a इंटू योर को याद रखना। प्रूफ में गोली मारो कैसे आया। ये सिर्फ तुम्हें क्यों दिखाया मैंने, ताकि तुम्हें पता हो हम क्या राइट ट्रायंगल बीच में यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे वो फेमिलियरिटी आ। लेकिन जब तक मैं ये प्रूफ ना दिखाऊं ना, तुम्हें हलक के नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। अभी तुम्हें ये दिमाग में बैठ गया, प्रूफ दिखाया सर ने, अब डाल दोगे तुम दिमाग रखा है यार। यानी तुम्हारा आंसर जो है, अगर मामूली ये चीजें तुम्हें रैशनल दी हुई है और तुम्हारा ये और ये दिया हुआ है, जरा इसके बगैर निकाल के दिखाना होता, वरना तुम्हें यही प्रोसीजर सवाल में करना पड़ता। क्या करना पड़ता? यही प्रोसीजर सवाल में करना पड़ता। ये मैं सवाल ही दिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं सवाल ही दिखा रहा हूँ। वहां पे तुम एम एन की जगह वहां रैशनल के साथ कर रहे होते काम। तो जो चीज डायरेक्टली कर सकते हो उसको डायरेक्टली करो। कितने हो गए तरीके, कितनी चीजें बताई मैंने? अब एक और सुनो। ये तुम्हारे क्या दिए तीनों सीक्वेंस, ये मिले कहां पे है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो हर सीक्वेंस को देखो, क्या दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है? जैसे ए और मैं लिख रहा हूं छोटे का और बी बटे का हो गया प्लस, इसमें देखो छोटा क्या है, बड़ा नहीं, ओसी नहीं, पूरा लिखो ना। छोटा क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, इसका ये हमेशा मान के पड़ा। किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा करूं, बटे, पहले क्या लिखा मैंने, बटा, क्या लिखा, बटा पे पूरा, वो 2 के बराबर क्या होता है? वो तो आसान भी है, देखो कैसे आसान है, देखो
ये देखो अगर मैं सबको यहाँ से क्या करूँ 1, ठीक है 1 और माइनस करो, यहाँ पे भी मैंने इसको 1 माइनस किया, समझ आ रही है बात? यहाँ पे भी मैंने 1 माइनस किया। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ना नहीं आया सर, रुक जाओ। 1 माइनस क्यों कर रहे हो? इधर जरा अच्छे से देखो, ये ओ डी बाई क्या है, यहाँ ओ एफ क्या है, यहाँ ओ ई क्या है, क्लियर हो रहा है? इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास अब ऐसा आ गया, इधर नजर रखना, ए ओ बाई ए डी प्लस, अगर मैंने बड़ा पहले लिया फिर डिवाइड छोटे से पूरे से किया, और क्या आ जाएगा ओ बी बाई बी ई प्लस ओ सी बाई एफ सी, ये किसके बराबर होता है हमेशा? दूसरी ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन? तो मे भी कोई सवाल तुमसे ऐसा होता जो नहीं बन पाता, किताब में होता, ये चीजें उसको भी बना ली। इसका प्रूफ कोई मुश्किल प्रूफ तो है, लेकिन दिखाना है नहीं, इसको सीधे याद, प्रूफ चाहिए नहीं चाहिए? प्रूफ का मैं वीडियो डालूंगा, क्या डालूंगा? इन दोनों प्रूफ्स का मैं क्या डालूंगा? वीडियो ना, 2 का नहीं, एक और, दोनों ये चीजें याद रखी, ये चीजें याद रखी। देखो तुमने बोला ना सब प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन दो में दे आर नॉट दैट मच कॉन्सेप्ट, बट ट्रस्ट मी बेसिकली यू रिक्वायर। उस प्रूफ से क्या होगा, तुम्हारी सिमिलैरिटी के कांसेप्ट और अच्छी, क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी और अच्छी, ठीक है, जो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये दोनों रखे यार दोनों, ठीक है, ये प्रूव हो गया तो ये तो बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है भाई, बात समझ में आया? ये फिर बहुत आसान है। चलिए अगर मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखा? अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं कहीं पे, अभी तक पढ़ रहे थे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, मैं तो यहाँ पे भी डाल सकता था, मैं यहाँ पे भी डाल सकता था, तो समझ आ रही है बात? मैं यहाँ से भी डाल सकता था, सब यहाँ पे मीट करते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर नहीं है, साइड को काटता नहीं है, किसी भी पॉइंट पे काटता। ये देखो कितने पॉइंट्स लाए तुम्हारे, ये मान लो एफ है, ये मान लो डी है, ये तुम्हारा, तो याद रखना तुम्हारा, इधर देखो ए एफ स्क्वायर क्या है, ऑल्टरनेटिवली चलो, पहले ये बाद में ये, एक छोड़ प्लस बी डी, अब ये छोड़ो, अब क्या है, ये हमेशा बराबर होगा, छोड़ा किसको था तुमने, एफ बी स्क्वायर को, ऑल्टरनेटिवली चलो, ऑल्टरनेटिवली चलो, इसका प्रूफ दिखाना है, अब आज नहीं दिखाऊंगा, तुम खुद से भी कर सकते थे वैसे। इसका प्रूफ कैसे करोगे, इसको ज्वाइन करो, ये 90 डिग्री बन गया, लगाओ यहाँ पे बाइसेक्टर, उधर भी इधर, खुद भी ट्राई किया करो, ऐसे यहाँ पे इधर पे मारो बाइसेक्टर, इधर पे मारो बाइसेक्टर, देखो कैसे है, इधर से भी तुम्हारा ये हाइपोटेन्यूज निकलेगा, इस ट्रायंगल से भी यही हाइपोटेन्यूज निकलेगा, दोनों को कंपेयर। इसी तरह यहाँ पे इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इसी तरह यहाँ पे इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, दोनों को जब कंपेयर करोगे तो तुम्हारा ये क्या आएगा, बाइसेक्टर कहाँ, यही तो वर्ड यूज किया, बाइसेक्टर कहाँ है, ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर हमने पढ़ा है, ठीक है, बाइसेक्टर हमने पढ़ा है, देखो वो तो सीधी सी बात है, अगर बाइसेक्टर होगा वो हमेशा बराबर होगा। आपने बोला कैसे, ये किसी भी जगह पे फॉर्मूला यूज हो, जैसे मैंने अभी सीकेंट बोला, ये आपका हर जगह यूज होगा, चाहे तुम्हारा अल्टीट्यूड आया था, तुम्हारा कुछ भी बनाए, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी क्या होगा, यूज होगा। तुम प्रूफ चाहते हो, ये तुमने खुद भी दिमाग लड़ाया, देखो यहाँ पे मैंने साइड पे मान लो ये 16 का था, ये 8 होता है, ये 8, ये मान लो 4 का था, ये तुम्हारा यहाँ से पड़ गया था बाइसेक्टर, ये 2 होता है, ये 2 होता है, यहाँ से मार दिया मैंने, ये 4 होता है, ये 4 मान लो ये 8, ठीक। अब जरा देखो
दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इस वाले से करने दो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, फिनिश। सो दिस अप्लाइज टू एवरी डैम थिंग। मगर ये तुम इसमें आराम से देख सकते हो, वो था ना, सीधी सी बात है ना। देखो यार, ये 2 स्क्वायर, जरा ये देखो, ये अगर 2 है तो जरा अल्टरनेटिवली देखो जो मैंने रूल बताया, 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, फिर क्या ये इसके बराबर नहीं होगा जो छोड़ा तुमने, वहां से भी क्या आ रहा है, यानी ये तो इसमें अप्लाई होगा, ये जनरल में अप्लाई होता है। वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? That's all. There is nothing left. इसका प्रूफ का वीडियो पहले तुम ये तो खुद करो, मैंने ये भी बताया कैसे करना है। भाई तुम्हारी कितनी इक्वेशन बनी थी? 6 इक्वेशन बनी थी, 1 2 3 4 5 6। फिर देखो शफल कर, इस वाली को ऐड करोगे, अल्टरनेट वाली को ऐड कर देना, खत्म हो गया, वहीं पे सवाल निकलेगा। इसमें तो कोई प्रूफ की कोई खास जरूरत है, इसमें भी कुछ खास करना नहीं था। मीडियन ऐसे बना दिया, एक ऑल्टीट्यूड बनाऊंगा छोटे वाले ट्रायंगल का, दूसरा बनाऊंगा दूसरे वाले ट्रायंगल का, खत्म हो गया, सिमिलर ट्रायंगल से खत्म कर दिया। इसमें है, हाँ इसमें तो आ जाएगी कंसेप्ट, और एक ही प्रूफ है इन दोनों चीजों, क्योंकि ये मैं वहीं से निकाल सकता हूं। हो गया ये भी, हाँ सर्कल, ठीक है, होगा हेवी हो गया। पाँच मिनट लगे क्लास में। मैंने कितनी बजे क्लास की शुरू? 2 मिनट ब्रेक। कल से मैं एक काम करूँ, तुम मुझे टाइम क्यों आ रहे? कल से टाइम जब हो जाएगा ना, कल से मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 7:30 बजे शुरू करूँगा। ठीक है सर, हम तो आते हैं 7:30। हाँ तो आते हैं 7:30। अच्छा ठीक है, मगर कसम था नहीं हुई क्लास पर 10:30 ठीक है जो वो इस पर तेल का फोकस सुने मैंने अजून नहीं थे, मैं तो ना ज़मीन ट्रस्ट निर्मा अस्ता फ्री पर। अच्छा जो बना एमिस जवाब ठीक, मैं तो तुम्हारे बना थैंक यू, थक गए मुझे एहसास है, लेकिन हमने कितने टाइम तक पढ़ा? अभी हमने 3 घंटा अपना कवर, मैं करना नहीं चाहता हूँ भाई, नहीं पूछो मैं को ना गड़ पे स्टार्ट पूरा गड़ पे स्टार्ट, हाँ कुछ नहीं हुआ, 15 मिनट थोड़ा सो कुछ नहीं हुआ, वो वही टाइम में जो है उसको 15 मिनट तब भी मैं ऑलरेडी काम कर, मुझे पता है वो ज्यादती हो जाए। और बाय द वे मैं 7:30 स्क्रीन मीटिंग, बहुत सारे बच्चे आप कल देखोगे, अगर मैं 7:30 आ गया फिर खुद हाल गया क्लास। कितने पॉइंट रखे सीजन में आप? तो अगर बस बोल रहे तो फिर मुझे प्रूफ ही कर लेंगे कम से कम। सर्कल कहाँ होगा? सर्कल का मजा चलाएगा वो। चालन नहीं करता है मेरे साथ, क्या सर्कल है क्या आएगा? मजा आएगा अलग से पड़ेगा। ट्रायंगल आज पढ़ लेंगे। ठीक मान गया तुम्हारी बातें सराहना, ठीक है कोई बात। अब मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मैं क्यों बनाऊं शाम को वीडियो, पागल है ना सीधी सी बात। अब मैं क्या पागल, तलब पाने के लिए थोड़ा या बनी ठीक है। देखो भाई ये प्रूफ है।
ये सीवियन, सीवियन ये ओ अगर ये भी सब मीडिया दिया वो तभी मामला हाँ हाँ कुछ भी यही तो बोला भी मैंने ये सब के लिए और लाइन को टेढ़ी और कोई फॉर्मूला नहीं लगाया ना मैंने जो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है पहले ही बोल रहा हूं मैं, जब खुद देखना मैं कैसे लगाऊंगा एंड यू विल सी। देखो मैंने क्या किया, मैं देखना चाहता हूं ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इसका बड़ा वाला कौन सा है, ABC। BOC ये ABC, मैंने BOC के लिए यहां से 90 डिग्री बना दिया, इसका ऑल्टीट्यूड बन गया, इसका नाम दिया मैंने H। यहां से इसको 90 डिग्री बनाया, इसका नाम दिया H। वो बताओ क्लियर है या नहीं है? कल से तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, सर्कल वर्कल जो है ना सीधे ऊपर, तुम्हें वही चाहिए, उसी में खुश हो तुम, 2 दिन खुश हो उसमें। आपको पता है अगर मैंने ये छोटी सी चीज छोड़ी ना, शाम को मुझे इसी पे वीडियो बनानी, मैं कितना खुश हूं, मैं वही चीज कुछ और दिखा सकता हूं, मेरा भी सोच, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो और 3 घंटा चल सकता हूं इधर पे। ये सच है, टीचर हमेशा बोलता है हम बोलने से नहीं थकते, तुम सुनने से थकते हो। सच बात है, बोलने से इंसान नहीं थकता, सुनने से थकता। कौन जो इंटरेस्टेड नहीं होता? चला, अब बताओ मुझे इसका एरिया क्या होगा इस BOC का? हाँ बेस, अब इसकी बेस तो BC, तुमने बोला हाफ ऑफ बेस BC इनटू ऑल्टीट्यूड, दूसरे वाला का क्या होगा बताओ क्लियर? ये गया, ये गया, यानी इसका रेशियो जो है H1/। अब अच्छे से देखना, अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा, ठीक है? ये H1 है, दोनों परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करता हूं। इधर देख, ये डायग्राम है, असल बेटा वो जो क्या है, ये तुम्हारा मीडियन कुछ ऐसे, मान लीजिए सीवियन कुछ ऐसे, और ये मान लो आपका यहाँ पे ये दूसरी लाइन जो है ऐसे, यही था, तुमने ये एक मारा था और ये तुमने दूसरा मारा, ये 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री, एक ही लाइन पे 2 90 डिग्री पड़ते क्या होता है? देखो कैसे समझ आ रहा है, वेरी गुड, हो गया पैरो, हो गया पैरो। अब इसका नाम क्या था? ये क्या था तुम्हारा? ये क्या था तुम्हारा? B। ये क्या था तुम्हारा? ये क्या था? ये क्या था? अब मुझे ये बताओ, क्या ये ट्रायंगल बना? क्या ये दोनों उसको पैरो है? ये इसके पैरो है? हाँ, तो मैं रेशियो लिख सकता हूँ, ये H1 था, ये क्या था? तो कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ H1/H2 बराबर होना चाहिए, दिस बाय शुड बी इक्वल टू छोटे का, यानी ये क्या है? D था ना, तुमने लिखा OD, और बड़े का बोलो क्लियर हुआ या नहीं? H1/H2 किसके बराबर है? OD/, जरा चेक करो OD/AD, यानी इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाला मैंने? अगर मैं इस ट्रायंगल को देखो कितना सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। इधर देखो, ये ट्रायंगल, इसको याद करना है, ये मैंने सीवियन ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लो जहाँ पे सब सारे कार्ड थे, ये A है, ये क्या है? B है, ये तुम्हारा B है, ये क्या है? मैंने बोला सर यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ, ये ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय ये ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है ये लेंथ OD डिवाइडेड बाय इस बड़े की लेंथ, कितना होगा? तो समझे या नहीं समझे? तो मैंने ये याद रखा, यहाँ से क्या आ गया बराबर OD/,
ऐसे ही मैं ये भी प्रूव कर सकता था, अगर मैं इसको लेता और इस बड़े को लेता, समझ आ रही है बात? अगर मैं इसको लेता और किसको लेता, क्या वो OE बाई OB के बराबर आता? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी, AOC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी, AB इसके बराबर आना चाहिए, OE बाई सेम प्रोसीजर, AOE बाई EB, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैंने इसको लिया होता और इस पूरे बड़े को लिया होता, तो इस छोटे का OF और पूरे का FC, तो मैं ये भी लिख सकता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, शाबाश, AO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसके बराबर OF बाय, जरा सबको ऐड करो। जब हम सबको ऐड करेंगे, नीचे ट्रायंगल ABC है वो कॉमन निकला, मैंने लिखा ट्रायंगल ABC, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऊपर आ रहा है BOC हुआ तुम्हारा ये, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा AOC हुआ ये, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा AOB वो हुआ ये। क्या ये पूरा ट्रायंगल नहीं बन गया? तो ऊपर भी तुम्हारा प्लस करके ट्रायंगल ABC आया, यहां से किसके बराबर आ गया, OD by AD प्लस OE by AB प्लस OF by FC, ये गया, आ गया 1। क्या रखा है वहां, छोटे का डिवाइड बाय पूरे का, छोटा डिवाइड बाय पूरा, छोटा डिवाइड बाय पूरा, किसके बराबर, हमने इतना ही समझा है। याद रहेगा? उसके बाद जो कंक्लूजन था वो तुम खुद करोगे, कुछ नहीं करना है, अब दिमाग लड़ाना है, एक छोटा सा इधर उधर करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें क्या लिख देगा, बड़ा डिवाइड बाय पूरा, बड़ा डिवाइड बाय पूरा, बड़ा डिवाइड बाय पूरा, किसके बराबर। अच्छा तुमने बोला सर क्या ये फॉलो करता है, जैसे हमने सेंट्रॉइड पढ़ा, याद है ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर याद है, ग्रेविटी सेंटर किससे बनता है, किससे बनता है, मीडियम से। ग्रेविटी सेंटर तुम्हारा मीडियम से बनता है, ये मानो मीडियम, ये यहां से भी मीडियम पढ़ते, यहां से भी, ये M1 है, ये M2 है, ये M, ये किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, सबको याद है। यानी अगर ये 2 है, ये क्या है, तो इसका मतलब अगर ये 2x होगा, ये क्या होगा 1x, तो अगर ये फॉर एग्जांपल y होगा, ये क्या होगा, अगर ये z होगा, ये क्या होगा। अब ये नहीं कहना ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि पार्ट्स वैल्यू पता नहीं, रेशियो दिया, देखो रेशियो के साथ रिलेटेड। अब अगर मैं यही चीज बताऊं यहाँ पे, क्या ये फॉलो होगा, देख लो, ये बन जाएगा तुम्हारा 2x, इधर देखो x, इधर देखो x डिवाइडेड बाय 3x, x plus 2x is 3x plus z divided by plus y divided by मगुशुयो विजुक्काति, यहां से क्या आ जाएगा, शाबाश 3, तो तुम ऐसे भी कॉमन निकाल सकते हो, वो समझ आ रही है बात, तुम्हें क्या आ जाएगा बाकी सारा, जरा अच्छे से देखो किसके बराबर आ गया, जरा बताओ किसके बराबर है, क्या ये 1 के बराबर नहीं है, हां कैसे आएगा 1 के बराबर, तुमने बोला सर यहां से एलसीएम कितना आ गया, शाबाश, वो देखो भाई, फिर और इसको मारना तो ये है कि 1/3 plus 1/3 plus 1/3, 3 बार 1/3, 3 times 1/3, कितना आ गया, यही बोला था मैंने। यानी इन जनरल जो है वही इसमें भी फॉलो होगा, वो जनरलाइज किया हुआ प्रूफ दे रहा हूं मैं हर किसी चीज का, ताकि तुम्हें कभी भी कोई शक शुबा ना रहे। Now you can do this, 2x divided by 3x plus 2y plus 2z, ये किसके बराबर है, ये 2 times राइट आ जाएगा वही रिजल्ट जो तुम्हारा इससे पहले आया, अगर तुम्हें वो करना है अभी, समझे, क्लियर हुआ, समझ आया, कोई कंफ्यूजन, हाँ तुमने सारे ट्रायंगल के लिए किया, सारे, कौन सा, उससे पहले सब क्लियर,
अब तुम सारे प्रिपेयर करो, क्योंकि अब पहुंच गए हम सर्कल पे। कहाँ पहुंच गए? सर्कल। अब सर्कल भी मैं क्लास पे सिमिलैरिटी के साथ मिलाऊंगा, जहाँ जहाँ आएगा कॉमन में बॉल्स रखे वो सब करके सर्कल को मैं 5 दे दूंगा। कितने दे दूंगा? 5 दे दूंगा सर्कल। उसके बाद मेंसुरेशन पे इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊंगा? एक काम करना, यहाँ जितने भी सेंटर है ना, ये मैं दावे से, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को नहीं आता है, जाओ ठीक है, उनको देखो इसने कितना पढ़ा है, मैथ कितना पढ़ा है, ठीक है, तो कम किया। मुझे एग्जैक्टली पता है कितने टाइम लगेगा मुझे इसको कंप्लीट करना। मैं नहीं